Very good afternoon to all of you. My name is अमित त्यागी और आज हम यहाँ पर अपना इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे और आज हमारा जो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा इंटरमीडिएट गुड्स। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो चल रहा है। आज हमारा जो उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स चलेगा और लास्ट क्लास में हमने फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ा था। चलिए आइए देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। देखिए हम सभी क्या है लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, घर पर कंज्यूम करते हैं या बाहर हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हम सभी ये भी जानते हैं कि वो प्रोडक्ट किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट की हेल्प से बना होता है। सपोज आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे बिस्किट अगर हम खाते हैं तो बिस्किट के अंदर क्या होता है, अगर हम बिस्किट जो मीठा है तो उसके अंदर क्या होता है, शुगर भी होता है, ठीक है। मैदा का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ऑयल का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करके बिस्किट बनाया जाता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट वो बनता है। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट जिसको हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट जिनकी हेल्प से वो प्रोडक्ट बनाया गया है, फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया है, उन सभी प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को आगे इस तरह से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक बर्गर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, बर्गर, ठीक है। लेकिन ये जो बर्गर हम डेली लाइफ में मतलब कि खाते हैं, कभी कभार हम खाते हैं बर्गर, तो सभी जानते हैं कि बर्गर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर कोशिश की है फोटोग्राफ्स के द्वारा समझाने की कि एक बर्गर को बनाने में नॉर्मली कौन कौन से आइटम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुकुम्बर स्लाइस, टमाटो स्लाइस, आलू टिक्की, वन ऑनियन स्लाइस, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, इन पांचों चीजों को मिला करके, ठीक है, एक बर्गर तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड चीजें ली हैं जो मेन मेन है, ठीक है। इन सभी पांचों को मिला करके बर्गर हम बनाते हैं। बर्गर क्या बन जाता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है जिसे कस्टमर कंज्यूम कर सकता है। आप देख रहे हैं अनदर पिक्चर में एक बॉय है, वो उसको खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बर्गर उसके हाथ में है, वेट कर रहा है खाने का बस। तो क्या है, ये जो बर्गर है बॉय के हाथ में क्या है, फाइनल गुड्स है। तो इस बर्गर को बनाने के लिए जो कुकम्बर स्लाइस है, आलू टिक्की है, टमाटो स्लाइस है, वन है और ऑनियन स्लाइसेस है, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इन्हीं को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी हेल्प से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है या जिनको यूज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको अगर लैंग्वेजली पढ़ें तो क्या, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरा कोई गुड्स यहाँ पर हम बनाते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब थोड़ा सा थ्योरी के पोर्शन में हम इसको देखते हैं। थ्योरी में क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा अगर उसके साथ में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर जो दी गई है, अगर ये उससे जुड़ी है। फर्स्ट क्या है, these type goods yet not cross the boundary line of the production। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं करते, वो अंडर प्रोसेस ही रहते हैं, अंडर प्रोडक्शन ही रहते हैं। क्यों, सेकंड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना बाकी रह जाता है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना बाकी रह जाता है। थर्ड, येट नॉट रेडी फॉर यूज, और जब तक ये प्रोडक्शन लाइन के अंदर रहते हैं तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे गुड्स
कभी भी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन लाइन के अंदर होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, कुछ और प्रोसेसिंग उनके ऊपर होगी और वो रेडी टू यूज भी नहीं होते, क्योंकि जब अंडर प्रोडक्शन है तो वो यूज करने के लायक नहीं होते। ठीक है, वो अनकम्प्लीट गुड्स होते हैं। क्या होते हैं वो? अनकम्प्लीट गुड्स होते हैं। ठीक है, तो जिस भी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from other firm for the following purpose। ये intermediate goods वो goods होते हैं जो एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म से खरीदे जाते हैं। ठीक है, एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म से खरीदे जाते हैं, और इनके ये जो खरीदे जाते हैं इसके 2 पर्पजेज होते हैं। वो क्या क्या पर्पज है? एक तो फॉर सेल। क्या है? फॉर सेल। अब मान लीजिए जैसे अमूल है, मदर डेयरी, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर, अमूल एंड मदर डेयरी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो मिल्क क्या करते हैं? रीसेल करते हैं। इनका काम क्या है? मिल्क को रीसेल करना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? जो डेयरी फर्म होती है उनसे मिल्क खरीदते हैं बल्क में, और उस मिल्क को थोड़ा प्रोसेस करके, उसकी पैकेजिंग करके, लोगो वगैरह सब लगा करके उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, तो जो गुड्स रीसेल के पर्पज से खरीदा जाता है, ठीक है, जैसे अमूल के द्वारा खरीदा गया डेयरी फर्म से मिल्क, ठीक है, या मिल्क मैन से या मदर डेयरी के द्वारा खरीदा गया गुड्स, ठीक है, मिल्क जो है क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उनको भी इसमें कुछ वैल्यू ऐड करना होता है अमूल एंड मदर डेयरी को। ठीक है, देन उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो जो भी गुड्स रीसेल के पर्पज से खरीदे जाते हैं उनको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। आगे, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, या फिर दूसरा पर्पज ये होता है, ये गुड्स जो है कोई दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए खरीदे जाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स किस लिए खरीदे जाते हैं? कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीदे जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखिए, मिल्क यूज बाय स्वीट मेकर फॉर स्वीट मेकिंग। ठीक है, जो स्वीट मेकर होता है, जो मिठाइयाँ बनाता है, जो मिठाई बनाने वाला अगर मिल्क परचेज करता है, मिल्क परचेज करता है, क्या करता है? उससे खोया प्रोड्यूस करता है, और खोए की हेल्प से वो बहुत सारी मिठाइयाँ बनाता है, गुलाब जामुन बनाता है, बर्फी बनाता है। ठीक है, और ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मिठाइयाँ यहाँ पर बहुत सारी जो लगी है, तो ये इस तरह की बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो 2 पर्पज से खरीदे जाते हैं, या तो रीसेल के पर्पज से खरीदे जाते हैं या किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए खरीदे जाते हैं। आइए आगे और देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। Expenditure on intermediate goods by the producer during an accounting year is called intermediate consumption और intermediate cost। जितना भी खर्चा होता है इंटरमीडिएट गुड्स पर, ठीक है, उसको हम या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। देखिए, हम आपको बताते हैं कि लास्ट क्लास में जब हम व्हेन वी डिस्कस द फाइनल गुड्स, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि ओनली फाइनल गुड्स वैल्यू विल बी कैलकुलेट इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है, जब हम नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट को एस्टिमेट करते हैं, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड इन फाइनल गुड्स, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में शामिल होती है। अब इसको देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे, थ्रो एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे। देखिए, ए फर्म वांट्स टू मेक फ्लोर, फर्म परचेज व्हीट ऑफ ₹10,000 एंड मेक द फ्लोर।
द वैल्यू ऑफ फ्लोर इज ₹25,000. फ्लोर इज द फाइनल गुड्स एंड इट्स वैल्यू इंक्लूड इन नेशनल इनकम. हम वीट की बदौलत, वीट की हेल्प से क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं. और ये जो आटे की कीमत होती है, फ्लोर की जो कीमत है 25,000 रुपीज, इसी को हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे. वीट की वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे. क्यों? वीट वैल्यू नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम बिकॉज वीट वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड इन द फ्लोर वैल्यू. क्योंकि जो वीट की कीमत है वो फ्लोर वैल्यू में शामिल है. क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी जो टोटल प्राइस हम निकालते हैं तो उसमें जितना भी खर्चा लगा है उन सब की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है. तो जो फ्लोर है जिसकी कीमत 25,000 है, इसी में ही क्या है, वीट की कीमत शामिल है. ठीक है, आगे. इफ वीट वैल्यू इंक्लूड इन नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ जीडीपी विल बी ओवर एस्टिमेट. दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. अगर हम वीट की वैल्यू को भी नेशनल इनकम में शामिल कर लें तो जो हमारी जो जीडीपी है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी. मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसकी शो नहीं करेगी, उससे ज्यादा करेगी. ठीक है, और इस प्रॉब्लम को बोलेंगे डबल काउंटिंग. अब इसको एक थोड़ा सा और हम इसको एक्सटेंड करते हैं. जैसे मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में एक ही प्रोडक्ट बना है, फ्लोर, जिसकी कीमत है जो है आटा, उसकी कीमत है 25,000, यही हमारी जीडीपी है. ठीक है, तो हमारी जीडीपी मान लीजिए 25,000. अगर हमने वीट की वैल्यू को अलग से इंक्लूड कर लिया जीडीपी में 10,000 रुपये, तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 35,000. लेकिन बताया क्या गया है कि ओनली फाइनल गुड्स वैल्यू इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट. केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को शामिल करेंगे. इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो फाइनल वैल्यू के हिसाब से जीडीपी हुआ 25,000. अगर हमने 25,000 में वीट का वैल्यू भी ऐड कर दिया 10,000, तो हमारी जीडीपी हो जाएगी 35,000. तो ये क्या होगा, ओवर एस्टिमेट हो जाएगी. एक्चुअल में 25 थी लेकिन हो कितनी की, 35. ठीक है, और इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. क्योंकि वीट की वैल्यू फाइनल गुड्स में भी 10,000 शामिल थी और 10,000 रुपये अलग से भी हमने जीडीपी में जोड़ लिया. तो ये दो बार वैल्यू ऐड हो गई. जब दो बार वैल्यू वीट की ऐड हो गई नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कैसी प्रॉब्लम बन जाती है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. कैसी प्रॉब्लम बन जाती है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम. ठीक है, आगे चलते हैं. सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट. ठीक है, क्या जो सेम गुड्स है मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है, एक गुड्स फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है. यस, सेम गुड मे बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड. इट्स डिपेंड अपॉन एंड यूज ऑफ गुड. कोई भी एक गुड सेम गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज क्या है. उसका एंड यूज क्या है, देखिए हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मिल्क आपको देख रहा होगा, अमूल और मदर डेयरी का. यूजर है, दो दो कॉलम बने हैं. तो यूजर देखिए क्या है, पहले यूजर में देखते हैं फर्स्ट वाले में, मिल्क यूज बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, इट्स बिकम इंटरमीडिएट गुड्स. अगर स्वीट शॉप के द्वारा, जो स्वीट शॉप है अगर वो मिल्क खरीदती है और उसके माध्यम से मिठाइयाँ बनाती है, ठीक है, तो उनके लिए मिल्क क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है. दूसरा यूजर क्या, सेकंड यूजर, मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड मतलब फैमिलीज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इट्स बिकम फाइनल गुड्स. आप घर पे दूध पीते हैं, बाहर से खरीद के दूध पीते हैं, तो ये आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा. तो सेम गुड्स में भी फाइनल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है. फिर एक और अनदर एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है, समझने के लिए. एग्जांपल नंबर 2, आपको यहाँ पे पेपर्स दिख रहे होंगे. अगर यही पेपर यूज बाय पब्लिशर फॉर बुक प्रिंटिंग, इट्स बिकम इंटरमीडिएट गुड्स. अगर जो पब्लिशर है वो पेपर का इस्तेमाल करता है बुक प्रिंटिंग के लिए, तो ये गुड्स कैसा बन जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है, क्योंकि इस पेपर की हेल्प से बुक बनाई जा रही है. अगर यही पेपर यूज बाय स्टूडेंट फॉर राइटिंग पर्पस सेल्फ कंजम्पशन, इट्स बिकम फाइनल गुड्स.
A4 शीट आती हैं, हम उन पे लिखना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली स्टूडेंट्स उस पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पेपर है स्टूडेंट्स के लिए, जब हम उस पे डायरेक्टली राइटिंग वर्क करते हैं तो ये हमारे लिए फाइनल गुड्स बन जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी गुड्स वो फाइनल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका यूज करने वाला कौन है। कोई प्रोड्यूसर तो नहीं है या फाइनल कंज्यूमर तो नहीं है। ठीक है, आगे स्पेशल नोट की बात करते हैं। स्पेशल नोट क्या है, देखिए, इफ एंड यूज ऑफ ए गुड इज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट देन इट इज ए फाइनल गुड्स। जब कोई गुड्स या तो उसका एंड यूज कंजम्पशन के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है तो उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। सर ये बात समझ में नहीं है। जैसे मान लीजिए बेटा, हम बाजार से देखिए क्या करते हैं, मिल्क परचेज करके लाते हैं और उसको हम गर्म करके थोड़ा उसको हम पी लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। तो जो गुड्स कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं वो क्या है, फाइनल गुड्स हैं। उनका एंड यूज क्या है, कंजम्पशन। अगर किसी गुड्स का एंड यूज कंजम्पशन है तो क्या है, वो फाइनल गुड है। जैसे मैंने बताया कि मिल्क परचेज करके लेके आए और हमने उसको पी लिया, ड्रिंक कर लिया, हमने उसको पी लिया, वो क्या है, हमारे लिए फाइनल गुड्स है। ऐसे ही अगर कोई फार्मर ट्रैक्टर खरीद के लाता है अपनी एग्रीकल्चर के लिए तो वो उसका इन्वेस्टमेंट है, और ये ट्रैक्टर उसके द्वारा जो खरीदा गया है उसके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। ठीक है, तो जब कोई गुड्स उसका एंड यूज कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो तो वो क्या कहलाता है, फाइनल गुड कहलाता है। सेकंड, इफ द गुड इज यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। अगर कोई गुड सेम ईयर में या तो रीसेल के लिए खरीदा जाता है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा जाता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे रीसेल के पर्पज से कोई फर्म, मान लीजिए जैसे मदर डेयरी है, दूध खरीदती है रीसेल के पर्पज से, खरीद के सेम ईयर में ही रीसेल कर देती है, कस्टमर को बेच देती है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। स्वीट मेकर है, दूध खरीदता है, मिल्क खरीदता है और उससे खोया प्रोड्यूस करके मिठाइयाँ बना करके सेम ईयर में बेच देता है, तो उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो जो गुड्स रीसेल के पर्पज से खरीदे जाते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे जाते हैं, उनको भी इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्पेशल नोट है, क्या है, इफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट यूज इन द सेम ईयर देन रिमेन गुड्स इज ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। अगर हमने मान लीजिए कोई गुड्स खरीदा है, ठीक है, मान लीजिए हम कोई हमारे पास जो है, हम बहुत बड़े स्वीट मेकर हैं, हम मिठाइयाँ बनाते हैं, हमने 100 क्विंटल शुगर खरीदा, उसमें से पूरे साल में हमने 90 केजी जो शुगर है उसको इस्तेमाल कर लिया, तो वो जो 90 केजी है वो तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन सेम ईयर में 90 केजी के अलावा हमारे पास, सॉरी 90 केजी मान लेते हैं, 90 या 100 केजी हमने खरीदा, 90 केजी हमने यूज कर लिया, हमारे पास 10 केजी बचा हुआ है, रिमेन में है, अनसोल्ड गुड्स है, एंड ऑफ द ईयर। तो वो जो 90 केजी हमने यूज किया है इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, और जो 10 केजी जो बच गया है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ इस साल, तो वो बेटा कंसीडर होगा फाइनल गुड्स में। तो कोई भी गुड्स जो हमने जिस साल खरीदा है उसमें से जितना हम यूज कर लेते हैं वो तो इंटरमीडिएट, या मतलब कि किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है। और जो अनसोल्ड मतलब कि जो यूज होने से बच जाता है, रिमेन में बचता है, उसी को बोलते हैं हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो रहेगा हमारा कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स पे रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर रहेगा। उम्मीद ये है कि सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और ठीक है, और आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट मी
और कमेंट ऑन माय चैनल, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्रीली आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।